जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा, ईश्वर परम कृष्ण सचितानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम। ये सृष्टि के जितने रचय जो हैं वो सभी का पार ब्रह्म परमेश्वर आदि पुरुष परम पुरुष श्री कृष्ण ही है। परमात्मा श्री कृष्ण ही है और ये अपने परम धाम में रहते हैं। तो अब यह है कि ये जो सृष्टि है इसमें एक तो परमात्मा जो सबसे ऊंचे रहते हैं और परमात्मा का ही अंश जीव है जिसे हम आत्मा कहते हैं, और तीसरा ये प्राकृत जो 24 तत्वों से मिल करके यहाँ 24 तत्व। तो ये जो है आपको जो है परमात्मा, जीव और प्राकृत, ये भौतिक जगत जो है ये पदार्थ है। ये पदार्थों जितना भी आप देखिए, अग्नि, जल, वायु, अग्नि, आकाश और भी जो है पदार्थ हैं जिनका रिएक्शन होकर के ये क्रियाएं होती रहती हैं। ये जो भौतिक जगत का अस्तित्व है, परमात्मा, जीव और प्राकृत। परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया और वही ये सृष्टि के संचालक हैं, वही पिता हैं, वही जो है परम पिता भी हैं। जीव परमात्मा से उसका एक शाश्वत स्वरूप है, वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता और परमात्मा से शाश्वत संबंध है। लेकिन जब जीव जो है जन्म लेता है इस भौतिक जगत में तो प्राकृत के संगत में आता है, तो उसकी इच्छा और द्वेष दो चीज़ उसके अंदर जो है उत्पन्न हो जाता है और जिससे वो मोह उत्पन्न हो जाता है और घृणा उत्पन्न हो जाता है, और इसी के द्वंद्व में वो प्राकृत पर अपना अधिकार करना चाहता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो जो है केवल पहले वो उत्पन्न होता है, फिर वो जो है उसका ग्रोथ होता है, बढ़ता है, फिर उसके बाद वो संतान उत्पत्ति करता है, फिर वो कुछ दिन तक जो है अस्थायी, कुछ दिन तक वो भौतिक पदार्थों का उपभोग करता है, फिर वो धीरे धीरे उसका शरीर जो है क्षीण होता है और फिर वो जो है अंत में जो है वो मृत्यु को प्राप्त करता है। तो जैसे ही जीव प्राकृत के संपर्क में आता है, परमात्मा से जो उसका शाश्वत संबंध है उसको भूल जाता है और प्राकृत के संपर्क में आने पर वो जो है जो पदार्थ है इसका भोग करना चाहता है, और उस भोग करने में उसकी सबसे बड़ी इच्छा, अगर इच्छा न हो तो आपको परमात्मा का संबंध नहीं भूलेगा, परमात्मा आपको कभी विस्मृत, आपकी इच्छा होती है और उस इच्छा में द्वेष और घृणा, जिससे मोह और द्वेष उत्पन्न होता है और इसी के चक्कर में प्राकृत पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना अधिपत्य हो, इसके लिए वो कार्य करने लगता है। और ये जो कुछ शरीर है ये इंद्रियों से मिलकर बना है, तो उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए इंद्रियां लग जाती हैं, फिर उसको लिए वो कर्म करता है, फिर कर्म बंधन में वो बढ़ता जाता है, कर्म बंधन में वो बंधता चला जाता है, और जब वो कर्म बंधन में बंधता चला जाता है फिर उसके बाद इच्छा उत्पन्न है, फिर उस इच्छाओं को जो है पूर्ति के लिए मनः सस्तेन्द्रियाणि प्राकृत न ये कर सकते, वो अपनी मन और इंद्रियों को उसकी इच्छाएँ बढ़ती जाती है और वो प्राकृत पर और ज़्यादा से ज़्यादा वो कर्म करने लगता है और वो कर्म बंधन में बंध जाता है। परमात्मा फिर वो जो है कर्म बंधन में बंधता है, फिर वो जो है जीव जो है अब क्या होता है कि जब ये सब इच्छाएं पूर्ण कर लेता है, जैसे जन्म लिया, उत्पन्न हुआ, फिर वो जो है बढ़ता है, फिर संतान पैदा किया, फिर उसका उपभोग करते करते उसका अवक्षीण होने लगता है शरीर और वह पुनः जो है मृत्यु को प्राप्त करता है, फिर वो पुनर्जन्म पाता है। इस तरह वो बद्ध जीव जो है परमात्मा को भूल कर जाता है और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में, पुनर्जन्म के चक्कर में फंस जाता है। लेकिन जो जीव जैसे उसका याद आता है, उपभोग करने लगता है और उसको याद आता है परमात्मा का, जब जीव को अपने संबंधों को याद आता है तो वो इच्छा करता है परमात्मा से अपने को संबंध को स्थापित करने। तो जब वो परमात्मा से संबंध स्थापित करने को सोचता है तो परमात्मा हमारे बड़े दयालु हैं, वो सत्संगत देते हैं, उसे ऐसी संगत में भेजते हैं जहाँ संतों का
संगत है, जहाँ सत्य का प्रवचन होता है, फिर वो सत्संग में आता है तो धीरे धीरे वो भगवान की कीर्तन, नाम जाप और उन चीज़ों में वो लग जाता है और भगवान के दिव्य ज्ञान, दिव्य कीर्तन और दिव्य को सुनता है तो उसका आचरण धीरे धीरे बनने लगता है और फिर वो संगत करते करते फिर वो भगवान से मिलने की दृढ़ इच्छा करता है तो उसको भगवान एक सद्गुरु, महापुरुष, सत्पुरुष, संत से मुलाकात करवाते हैं और वो सद्गुरु उसको जो है कोई मंत्र देते हैं नाम जाप करने का, कीर्तन करने का, भगवान से अपने संबंधों को कैसे जोड़ें इसका वो दिव्य ज्ञान देते हैं। फिर सद्गुरु से मिलते पर वो मंत्र जाप करता है और जाप करते करते जस जस नाम का जाप करता है उसके अंदर एक तेज, उसके बाद एक प्रकाश, एक चेतना पैदा होती जाती है और उसकी इच्छाएं जो है भगवान से मिलने को वो तड़पने लगता है। वो जस जस नाम को बढ़ाता है उसकी दिनचर्या, उसके खान पान सात्विक हो जाते हैं, उसके विचार सात्विक हो जाते हैं, उसका रहन सहन, उठना बैठना, व्यवहार, बोलना चालना, भौतिक पदार्थों से उसकी दूरी बनने लगती है और परमात्मा से उसका संबंध जो है जुटने लगता है। फिर वह प्राकृत और जीव के अंतर को समझ जाता है कि ये भौतिक चीज़ों का जो भी संबंध है ये क्षणिक है और क्षण भर में क्षण भंगुर है, नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमात्मा का संबंध अस्थाई है। फिर वो जब उसको दिव्य ज्ञान की होता है तब वह जो है भगवान की नियमित पूजा, माला जाप, नाम बढ़ा देता है और नाम बढ़ा देता है तो वो साक्षात्कार की पथ पर जो है अग्रसरित हो जाता है। वह भौतिक कलमश से दूर हो जाता है, उसको जो है जो पुराने विकार हैं, जो क्या कहते हैं उसके संचित कर्म हैं, वो धीरे विकर्म हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और पुण्य जो है जागृत होने लगता है और तब मनुष्य समझता है कि वह शरीर नहीं, वह जो है आत्मा है और वह आत्मा का परमात्मा का अंश है और परमात्मा एक अंश से आपके हृदय में निवास करता है। और जब वह शरीर पदार्थ के विषय में यह जान जाता है कि ये जो है परमात्मा ही सर्वोच्च है, उसके बाद जीव है, उसके बाद निम्न स्तर नीचे गिरता है तो प्राकृत जगत का निर्माण जीव और प्राकृत के 24 पदार्थों के आपसी संबंध से ये प्राकृतिक जगत का निर्माण होता है। इसको जब वह सद्गुरु से जान लेता है तो सद्गुरु जब इस दिव्य ज्ञान को दे देते हैं तो सद्गुरु के बताए हुए मार्ग का अक्षरत श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ जब वह अनुसरण करता है तो वह उस परम पिता परमात्मा से अपना संबंध स्थापित करता है और फिर वो साक्षात्कार उसको होता है। फिर वो आत्मा जो है इस भौतिक कलमश से दूर हो जाता है, वो समाज को एक नई दिशा देने का काम करता है और अंत में धर्म की स्थापना करता है। धर्म का वह उसका हर क्षण अनन्य भक्ति भाव से वो परमात्मा को 24 घंटा याद करता रहता है, उसके नाम का जाप करता रहता है। वह जहाँ रहता है एक पॉजिटिव हो रहता है। जब आप किसी संत से मिलिए, उनके पैर को छूइए, अत्यंत ही आनंद, परम आनंद की प्राप्ति होती है। अगर वह संत जो है आपको अपना पैर छूने का दे तो आप निश्चित ही उसको छूइए, आपके विकर्म नष्ट हो जाएंगे, आपके पुण्य जागृत हो जाएंगे। तो ऐसे सद्गुरुओं का दर्शन कीजिए और तभी परमात्मा का जो है परमात्मा के जाने के काम, क्रोध एंड लोभ 3K है जो आपको नरक की ओर ले जाता है। लेकिन श्रद्धा, विश्वास और नाम जाप, दिस इज द नेशनल हाईवे, ये सीधे आपको परमात्मा से मिलाने का ये नेशनल हाईवे है। भक्ति का मार्ग जो है डायरेक्ट जो है आपको जो है हाई स्पीड हाईवे है जो आपके परमात्मा को सीधे परमात्मा से आपकी कनेक्टिविटी को जोड़ता है। समय भी कम लगता है तो गुरु उस हाईवे पर आपको जो है ला करके खड़ा कर देता है। लेकिन जब आप काम, क्रोध, लोभ के दूसरे मार्ग पर बढ़ते हैं तो आप प्राकृत के साथ आ जाते हैं, तो प्राकृत के कलमश में आ जाते हैं, तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। तो आइए हम अपना परमात्मा से सर्व संबंध जोड़े। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद। अब अगर दिल से आप सच्चे हैं, महात्मा तो बहुत हैं, जो वस्त्रों से महात्मा नहीं, जो विचारों से महात्मा हैं, जिन्होंने त्याग किया, ऐसे महात्माओं के वचन को सुनिए, बहुत ही आत्मा को आनंद मिलता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रेमानंद जी महाराज का सुना, मेरे जैसे लगा कि कोई साक्षात अंशा अवतार हैं।
मैं अपने मोबाइल के टीवी में सोचा, एक भक्त हैं वो आए थे, उन्होंने बताने लगे, फिर मैंने एक दो सीरियल देखा, उनका एक प्रवचन सुना। मैं एक दिन रात को भी जगा तो लगा कि हमको जो है ये कोई परमात्मा का अंश अवतार है, इनसे मिलना चाहिए। और मैं ऐसी इच्छा करता हूँ कि प्रभु हमको एक दिन वृंदावन धाम में अपनी कृपा से जो है प्रेमानंद जी महाराज से मिलाएंगे और हम भी जो है भक्ति के मार्ग पर भगवान कृष्ण के चरण रज का दर्शनाभिलाषी बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये कलयुग में केवल नाम आधारा, केवल राम का, कृष्ण का, परमात्मा का नाम ही आधार है। यह कलयुग केवल नाम है आधारा। तो आइए हम सब गृहस्थ हैं तो गृहस्थ के रूप में ये जितने संतान, पुत्र, लड़की, अपनी गृहस्थी को करते हुए परमात्मा को याद करिए। यही सबसे बड़ी परमात्मा की पूजा है। अपने दायित्वों को, और लेकिन भगवान को याद कीजिए। देखिए भगवान क्या कहते हैं, आप तो गृहस्थ में सोचते हैं कैसे होगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम युद्ध करो, मारो शत्रुओं को, हत्या करो, लेकिन मुझे याद करते रहो। इसी तरह अपने बच्चे का पालन पोषण, अपनी पत्नी का, अपनी माता पिता की सेवा बहुत ज़रूरी है। वो परमात्मा का ही अंश हैं। वो परमात्मा स्वरूप में उनको आप देख करके अगर आप घर पर ही भगवान का भोग लगाइए, भगवान का स्मरण कीजिए, कीर्तन वंदन करिए, तो निश्चित ही आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। और हम लोग भी इसी अभिलाषी हैं। चूँकि हम गृहस्थ हैं तो बहुत सुनने को मिलता है, परमात्मा क्या है, परम ब्रह्म क्या है, निराकार क्या है, आकार क्या है, साकार क्या है। भक्ति के अनेकों मार्ग हैं। दिव्य ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, योग मार्ग है, कर्म योग मार्ग है। लेकिन भक्ति जो है, भक्ति मार्ग जो है नेशनल हाईवे है। ये सीधे आपको जो है भौतिक जगत से जो है परम धाम तक जाने के लिए हाईवे है। आइए, और गुरु इसमें बताने वाला कौन है हाईवे, तो आपको जो है गुरु मिलेगा, वो बता देगा। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो है दूसरा नेशनल हाईवे है जो आपको नरक के द्वार पर पहुंचाता है। काम, क्रोध, लोभ, के 3K इज द नेशनल हाईवे टू गो टू हेल डोर। आप कहाँ जाना चाहते हैं, यह आपको सोचना है। जिस तरह का आप भाव करेंगे, जिस तरह के अगर भगवान से मिलने का भाव करेंगे, तो भगवान 10 कदम आगे बढ़ करके वैसी परिस्थिति, वैसी अनुकूलता देंगे। अगर भगवान से आप दूर जाना चाहेंगे तो भगवान आपके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। वो स्वतंत्र रूप से आपको छोड़ दिए हैं, आप क्या चाहते हैं। भगवान आपके कार्यों में इंटरफेरेंस नहीं करते। लेकिन जो भक्ति करते हैं, भगवान उनके मित्र हैं और उनकी रक्षा करते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं कि मन मना भव मत भक्तों मध्याजी मानवश्कुरु। मेरे भक्तों से कह दो मेरे को जो है याद करें। मैं, हे अर्जुन, कह दो मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। वो किसी से उनकी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो भक्ति भाव से भगवान को याद करते हैं, भगवान उनको मित्रवत व्यवहार करते हैं। आप देख सकते हैं महाभारत में द्रौपदी ने जब जब पुकारा भगवान आए हैं। तो आइए, हमारे भगवान परम दयालु हैं। राधा रानी, राधा 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 बोलिए, राधा राधा बोलेंगे तो आएंगे बिहारी। तो आइए, राधा रानी की जय, श्री कृष्ण की जय, वृंदावन धाम की जय, गोवर्धन धाम की जय। इन्हीं के साथ हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमः तत्कांचन गौरांगिनी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाय कल्पतरुभ्याय कृष्णभ्याय एव च पतितानां पावनोभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन धाम, जय राधा रानी। रक्षा करें, कृपा करें, कृपा करें।